हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रीटो में, जिसमें हम जानेंगे ढेर सारे अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दुनिया भर में बहुत से कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत ही खतरनाक और घातक सबमरीन्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे पहला सबमरीन था वो ईयर 1718 में रशिया में डेवलप किया गया था, और वो भी एक कारपेंटर के द्वारा। जी हाँ, रशिया में एक कारपेंटर थे जिनका नाम था येफिम निकोनोव। उन्होंने एक लेटर लिखा पीटर द ग्रेट को कि वो एक वेसल बना सकते हैं जो कि अंडर वाटर ट्रैवल कर सकता है और उसमें कैनन्स फिट होंगे। उस कैनन्स के द्वारा जितने भी एनिमी के शिप होंगे उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पीटर द ग्रेट ने इस लेटर को पढ़ा और उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगा। पीटर द ग्रेट ने येफिम निकोनोव को बुलाया और उन्हें ये बोला कि आप इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करिए। येफिम निकोनोव ने सबमरीन को 1721 में रेडी कर दिया था, और ये देखिए, ये है वो सबमरीन जिसे रेडी किया गया था। ये है दुनिया का सबसे पहला सबमरीन जो कि रशिया में बना था। ऑक्टोपस को हमने फोटोज में तो बहुत देखा होगा, बहुत लोगों ने रियलिटी में भी देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ऑक्टोपस है वो भले ही ऊपर से देखने में एक नॉर्मल क्रिएचर जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से उसका मेटाबॉलिज्म और वर्किंग स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जो ऑक्टोपस होते हैं उनका जो ब्लड का कलर होता है वो होता है ब्लू, और अगर हम ह्यूमन से कंपेयर करें तो हमारा ब्लड का कलर होता है रेड। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो आयरन बेस्ड है, और जो ऑक्टोपस होते हैं उन्हें डीप ओशन में सरवाइव करने के लिए उनके ब्लड में कॉपर की आवश्यकता होती है, जिसके वजह से उनका जो ब्लड है वो कॉपर बेस्ड होता है और कॉपर से आता है ब्लू कलर। हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, वहीं अगर हम ऑक्टोपस की बात करें तो ऑक्टोपस के ब्लड में हेमोसाइनिन पाया जाता है। इसीलिए ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है उसका कलर ब्लू कलर का होता है। अगर आपने कभी इस तरीके का हाई टेंशन वायर्स अपने घर के आसपास या कहीं भी देखा होगा तो आपने इस टाइप का एक बॉल भी देखा होगा जो कि इन वायर्स के बीच में लटका हुआ होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये बॉल्स का यूज क्या है? इन मार्कर बॉल्स को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं ये रात के समय अंधेरे में छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर कोई लो हाइट पर फ्लाई करता हुआ हेलीकॉप्टर या फिर कोई प्लेन अगर होता है तो वो इससे टकरा सकता है। इसीलिए इन बॉल्स को लगाया जाता है, क्योंकि अगर कोई लो हाइट में फ्लाई करने वाला हेलीकॉप्टर या प्लेन हो तो उसे ये बॉल्स दिख जाए और ये पता चल जाए कि यहाँ पर एक हाई टेंशन वायर गुजर रहा है, और वो अपने प्लेन का एल्टीट्यूड एडजस्ट कर सकते हैं ताकि वो हाई टेंशन वायर से टकराने से बच जाएं। हम जब भी किसी क्लास को क्वालिफाई करते थे तो हमारे लिए अगले क्लास के लिए बहुत सारे नए बुक्स आते थे जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करते थे। लेकिन एक चीज़ है जो हमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगता था, और वो है इन न्यू बुक्स का फ्रेग्रेंस, यानी कि इनका जो स्मेल है, और हम इसे हमेशा स्मेल किया करते थे। क्या आप जानते हैं कि ये स्मेल आता कहाँ से है? जो बुक्स होते हैं वो इंक, एडेसिव और पेपर से बने होते हैं। ये जो बुक्स में पेपर्स यूज होते हैं ये पेपर्स वुडन बेस्ड होते हैं, और वुडन बेस्ड होने की वजह से इन पेपर्स में लिग्नाइन पाया जाता है। समय के साथ ये जितने भी कंपोनेंट हैं, एडेसिव्स हैं, इंक है और लिग्नाइन है, ये सभी एक साथ मिलकर डिग्रेड होते हैं और एक अलग तरीके का फ्रेग्रेंस देते हैं। ये फ्रेग्रेंस बहुत लोगों को इसलिए भी पसंद होता है क्योंकि ये जो फ्रेग्रेंस है ये वेनिला के फ्रेग्रेंस से बहुत ही मैच करता है। तो अगली बार किसी नए बुक को स्मेल करके आपको अगर वेनिला जैसा फ्रेग्रेंस मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीवो, ओप्पो और वन प्लस, ये तीनों अभी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में जाते हैं इंडियन मार्केट्स में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भले ही तीन अलग अलग कंपनीज लगते हैं, बट एक्चुअल में ये तीनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं, और उस कंपनी का नाम है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, जो वीवो, ओप्पो और वन प्लस है इनका सिर्फ ब्रांड नेम्स अलग है, लेकिन ये सभी के सभी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आते हैं। वीवो के फोन्स को एक म्यूजिक स्मार्टफोन्स के तौर पर बनाया गया था,
क्योंकि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के पास पहले से ही ओप्पो था, जो कि मार्केट में अपने कैमरास के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये सोचा कि म्यूजिक और कैमरास दोनों के मार्केट को अगर कैप्चर कर लिया जाए तो उन्हें एक टॉप स्मार्टफोन कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2009 में वीवो को बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो वीवो है उसमें पहले से भी म्यूजिक के फीचर्स तो थे ही, और ओप्पो से कुछ उसमें कैमरा के भी फीचर्स डाले गए। इसीलिए आपने देखा होगा कि वीवो का जो टैगलाइन है वो है कैमरा एंड म्यूजिक। तो अगली बार जब आप वीवो, ओप्पो या फिर वन प्लस को कंपेयर करें तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं, सिर्फ ब्रांडिंग्स अलग अलग हैं। अगर आप हमारे साथ कोई अमेजिंग फैक्ट शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आगे आने वाले और भी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू सून।